पैरामीटर्स के ऊपर ये ट्रेन किया। इट मींस कि यू कैन अपलोड एनी काइंड ऑफ इमेज एंड दिस मॉडल विल बी एबल टू डू कैप्शनिंग ऑफ इमेज। आप किसी भी तरह की अपलोड करें, ये प्रोजेक्ट, ये मॉडल जो है ये इस काबिल होगा कि उसको उसका कैप्शन बना दे कि इमेज के अंदर क्या नजर आ रहा है। अगर आप व्यू कोड पे जाएंगे तो आपको इसको सारा सोर्स कोड भी नजर आ जाएगा कि आप इसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये चीजें हम जो ये वीडियो के अंदर देख रहे होंगे जो मैंने पोस्ट करनी है, मेरा मकसद है इसको चला के दिखाना है। मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, मैं लाइक आ जाता हूँ अनसप्लैश पे। अनसप्लैश से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, लाइक इमेज। ओके, ये एक इमेज है। सॉरी जिन्होंने डिनर नहीं किया अभी तक। तो ये मैं इमेज को सेव करता हूँ एज जेपीईजी, ये AVI फाइल आ रही है मेरे पास। सो ये मुझे फ्री में डाउनलोड नहीं करनी, कोई और इमेज देख लेते हैं। लेट्स डाउनलोड जी ठीक, समझ कोई मेहरबानी करके रिकॉर्डिंग कर ले। ओके, दिस इमेज हैज बीन डाउनलोड। ओके, मैंने ये इमेज जेपीईजी डाउनलोड की और ये मैंने डेस्कटॉप पे रख ली। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे वो जो इमेज डेस्कटॉप पे रखी है उसे ड्रैग करके यहाँ अपलोड करता हूँ और इमेज डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली इमेज ठीक है, जिसमें नजर आ रही हैं, ट्रीज नजर आ रहे हैं। तो मैंने इसको कोई ऐसा कैप्शन भी नहीं दिया जिससे इसे पता चल सके। मैं इसको ट्रैक करता हूँ और यहाँ पे लाके पोस्ट करता हूँ। वो कह रहे हैं आप लॉगिन करें, चलो मैं ऐसा करता हूँ, लॉगिन तो हूँ ना मैं ऑलरेडी यहाँ पे। मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ, अगेन फेस पे आता हूँ, मॉडल्स पे आता हूँ। आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो आपने पहले ही ना साइन अप कर लेना। यहाँ से मैं अगेन से आता हूँ इमेज टू टेक्स्ट। इमेज टू टेक्स्ट के अंदर वही सेम मॉडल अब मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। अब मैं अगेन से वो इमेज ये वाली इमेज में ट्रैक करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने ये इमेज अपलोड किया है, आप देखेंगे अपलोडिंग हो रही है, ये सेलेक्ट करेगा और ये मुझे नीचे कैप्शन शो करवा देगा कि इस इमेज के अंदर क्या नजर आ रहा है। और ये रियल टाइम हो रहा है, रियल टाइम डेटा। अब यहाँ पे उसने मुझे कह दिया अनडिफाइंड, आई डोंट नो व्हाई सीइंग अनडिफाइंड। लेट्स चूज अनदर इमेज अनडिफाइंड। कोई और इमेज लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इमेज मुझे डेस्कटॉप पे नजर आ रही है इनमें से कोई इमेज ले लेते हैं, लाइक दिस वन, ये ले लेते हैं। मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ इस इमेज को। ठीक है जी, ये इमेज लिया मैंने, इसी में डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप और ये स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं इसको ड्रैग कर, लेट्स सी ये रिजल्ट देता है। ये इनकॉग्निटो विंडो है, दिस वन यहाँ पे से अपलोड करता हूँ और ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी मैटर कर रहा होता है। ओके, तो इसका मुझे उसने कैप्शन प्रोवाइड कर दिया। उसने कहा स्नोवी माउंटेन विलेज विद अ चर्च लेट अप एट नाइट। तो देखिए उसको इस इमेज के अंदर जो हमारे डेस्कटॉप पे नजर आ रही है एक चर्च भी नजर आ रहा है, जो कि ये देखें यहाँ पे। तो ये इतना जबरदस्त फाइन ट्यून किया गया है बिल्डिंग्स के अंदर उसके चर्च की भी पहचान कि चर्च कहाँ पे हमें नजर आ रहा है और ये रात का वक्त है और ये सारा चीज। तो ये मॉडल इतने जबरदस्त फाइन ट्यून करके यहाँ पे पड़े होते हैं, आपने जस्ट इसको यूटिलाइजेशंस के अंदर और आपका काम हो रहा था। मुझे बताएं जो मैंने अभी मॉडल बताया इसकी समझ आई आपको? सर इसमें इमेज की एक्सटेंशन जो सी मर्जी हो चलेगी? जी जी, जो सी मर्जी एक्सटेंशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं, चलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपने ना इस पे आके अकाउंट बना लेना, ये हगिंग फेस है, इस पे आके साइन अप करेंगे। आप साइन अप करते हो आपने ख्याल रखना है कि जो आपका नाम हो वो ठीक लिखिएगा, क्योंकि बाद में वही आपका प्रोफाइल लिंक बन जाता है। अब अगर इस मॉडल को यूज करना होता है तो आप यहाँ पे आते हो, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू इसे यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं वो भी डिटेल के अंदर जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसके अंदर चीजें की गई होंगी। अच्छा, मैं हगिंग फेस पे अगेन आता हूँ। अब ये तो थी एक प्रॉब्लम कि मैंने इमेज टू टेक्स्ट किया मॉडल्स के अंदर आके। आप और भी कुछ कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट टू वीडियो कर सकते हैं कि आप कोई टेक्स्ट टाइप करें उसकी वीडियो बन के आ जाए।
यहाँ पे बने बनाए मॉडल पड़े हुए। मास्क जनरेशन कर सकते हैं। मास्क जनरेशन मुझे याद है एक वेबसाइट है, पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, यस। ये वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, जैसे ये अब एक लड़की शो हो रही है, अब ये लड़की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एआई जनरेटेड, लेकिन आप इसे अपने मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं। हमें कहीं पे हम ये वाली इमेज लगाते हैं, अदरवाइज हम दुनिया के अंदर किसी भी रियल पर्सन की इमेज लगाते हैं कि वो कॉपीराइट में आता है और बाद में उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, खासकर जनरेटिव एआई के मॉडल्स में। अब मैं जितनी मरतबा भी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ वो इमेज होगी और वो पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक है। ये एआई जनरेट करती है। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है न्यू इमेज जनरेट करने में। लेट्स सी, तो अब देखिए उन्होंने ये इमेज जनरेट की। अब ये वाली इमेज जो है ये भी कहीं दुनिया में ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देखें एआई की तरह इन्होंने मिस्टेक भी नहीं की, ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रियल ह्यूमन है, ठीक है। तो मॉडल्स इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुके, लाइक दिस बेबी, ये बेबी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ठीक है। तो ये इमेजेस हैं, लाइक दिस ग्रैंड लेडी, दिस पर्सन, फाइन। तो ये जितने भी फेसेस आपको नजर आ रहे हैं ये सारे एआई जनरेटेड। एक तो ये वेबसाइट थी, एक इससे नीचे वेबसाइट आती जहाँ पे आप अपनी मर्जी से, लाइक वहां पे तो मैं ये कंट्रोल नहीं ना कर रहा कि मुझे किस ट्रेड का बंदा चाहिए या किस तरह का, यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, जेंडर, कि भाई मुझे मेल चाहिए फीमेल चाहिए, इसके अंदर एज उसकी कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 19 to 25 हो, ब्लैक वाइट इंडियन, कौन सा लाइक पर्सनालिटी लेना चाह रहे हैं। मोहम्मद मौसिन अपना माइक अनम्यूट कर दें। Yes, sir. Sorry. Mic. ओके, अब आप यहाँ करेंगे कि भाई हम आपको कौन सी ब्लैक क्या देते हैं। तो जब आप रिफ्रेश पेज पे जाएंगे तो ये एक फीमेल की इमेज जनरेट होगी 19 to 20 ईयर्स ओल्ड ब्लैक, और ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वाली जो आपको इमेज नजर आ रही है इतनी परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक मैं अगर यहाँ पे व्हाइट पे आता हूँ, दोबारा से कोई और इमेज जनरेट करते हैं, ये देखिए इसमें कई प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हम ये देंगे। जैसे यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि इमेज जनरेट होती है, यहाँ पे कुछ ख्याल नहीं रखा गया स्किन का। ये जितनी भी इमेज जनरेट हो रही है, मॉडल लगे हैं, ये सारे हगिंग फेस से आ रहे हैं, यानी कि लोगों ने हगिंग फेस के मॉडल यूज करके टाइम अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, अपने अपने स्टार्टअप्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है, एट द बैक एंड पे हगिंग फेस ही है। जी मोहित सर ये वेब से पिक्स ले रहा है या खुद जनरेट कर रहा है? खुद जनरेट कर रहा है, ये एआई के थ्रू बैक एंड के ऊपर खुद जनरेट हो रही है। जिस तरह वो पहले जनरेट कर, उसने इमेज पहले देखी तो नहीं थी, अभी जो हमने मॉडल यूज किया जनरेशन होता है, चाहे वो इमेज जनरेशन हो, टेक्स्ट जनरेशन हो, जनरेटिव ही एआई के अंदर जो जनरेटिव का कीवर्ड है वो जनरेट से आया है कि भाई उसने जनरेट करनी है चीजें, ठीक है। तो ये रियल टाइम जनरेट हो रही होती है और ये एप्लीकेशंस आप बनाएंगे, टेंशन लें। लेकिन अब हमारी लाइफ कैसे आसान हुई कि वो जो प्रोसेस होता था, मशीन लर्निंग पढ़ो, फिर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करो, फिर फार्मूले अप्लाई करो, फिर उनके मॉडलिंग करो, फिर वो सारा कुछ जीरो हो गया, वो हमें करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे ट्रेंड मॉडल है, हाँ अगर करना पड़े भी तो हमें जस्ट चेंजेस करना पड़ती है, जीरो से नहीं लेके चलना पड़ता। तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है, और हम एक बना बनाया मॉडल जो है उसे यूटिलाइज, जैसे ये देखो ये फ्री पिक का एक ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, टेक्स्ट टू इमेज। अब यहाँ पे क्या है, वैसे आपने फ्री पिक यूज किया होगा ना, फ्री पिक पे गए होंगे वेबसाइट के ऊपर, फ्री पिक, ये देखिए इस पे गए होंगे, आपको इमेजेस मिलती होंगी या सर्च करनी पड़ती होंगी, ठीक है। उन्होंने भी अपना एक ओपन सोर्स मॉडल हगिंग फेस पे रखा है। तो आप ये समझे हगिंग फेस एक मार्केट है जहाँ जो यहाँ पे जनरेटिव यही जाते हैं, डेवलपर्स जाते हैं काम करते। अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिसके रेलेवेंट वो इस वेबसाइट पे जाएगा या जनरेट करेगा, इट्स अप टू देम, तो मुझे इमेज ला देगा। लाइक मैं कहता हूँ मून and a laptop with a cup of coffee and writing code. चलो, this is the perfect combination। मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, ये मुझे रियल टाइम या ये यहाँ से सर्च करके फ्री पिक से मुझे ला के दे देगा, ठीक है।
मॉडल इज लोडिंग। और आप भी हगिंग फेज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में, तो उस पर अकाउंट बनाना, उसके ऊपर अपना मॉडल डिप्लॉय करना, अपलोड करना। आप फॉर एग्जांपल आप यही मॉडल लेते हैं, इसके अंदर चेंजेस करते हैं, आप भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया देखेगी बाद में। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये पता नहीं क्या करना शुरू हो गया, ये करता रहे अपना काम, तो हम फिर इसको देख लेंगे। तो ये लास्ट मंथ इतने लोगों ने इस मॉडल को यूज किया है, तो पूरी दुनिया काम कर रही है इस चीज के ऊपर, वर्क हो रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये सारी इमेजेस जनरेट की गई हैं, ये आगे कोड है, और ये सारा कुछ जो है ये हमें देखने को मिलता है। फाइन, ये देखिए ये टाइम आउट हो गया ड्यू टू माय इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सर जो आपने पहले मॉडल के अंदर पिक डाली थी इमेज टू टेक्स्ट वाले में, टेक्स्ट टू इमेज वाले में, तो उसमें मैंने वो किया तो उसमें भी एक एरर आ रहा, तो मैंने आपको सेंड किया है, आप काइंडली अगर चेक कर लें ये मैंने क्या सुधार है। लेट मी चेक। उसमें वो कह रहा है एरर इनपुट इनवैलिड इमेज। इमेज का फॉर्मेट कौन सा है इसमें? गिफ तो नहीं है कोई, लाइक चलती हुई इमेज या स्टैटिक इमेज? नहीं सर, गिव्स नहीं है, AVI फाइल है। मैंने इसलिए पूछा था इसकी एक्सटेंशन जो उनसे वो कोई है तो नहीं है? हो सकता है आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें यार, हो सकता है कोई इसमें वो एक्सटेंशन, लेकिन सर इसकी डॉक्यूमेंटेशंस कहाँ पे आएंगी? ये देखिए फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास, यही मॉडल है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये नीचे फ्लैक्स लाइट, ये इसके बारे डिटेल्स आ रही है, टेक्स्ट टू इमेज के बारे डिटेल्स आ रही है। ठीक है, सारी यहाँ पे। फिर ये मजीद चीजें हैं यहाँ पे, डिफ्यूजर्स, ये देखें फाइल्स एंड वर्जन पे, यहाँ पे आए आप, ये आपको सारी चीजें मिल जाए, जिस तरह वो गिटहब के ऊपर नहीं अपलोड होता। ठीक है, तो ये 5 दिन पहले इन्होंने कुछ इमेज, 6 दिन पहले, तो ये अपडेटेड मॉडल्स हैं सारे। फाइन, तो जितना का मॉडल पुराना होता है उतना वो अच्छा होता है, लाइक उस पे ऊपर काम अच्छा होता है। तो ये था हगिंग फेस का मॉडल्स का सेक्शन, जिसके अंदर आपको हर तरह का मॉडल जो है वो मिल जाएगा, इमेज सेगमेंटेशन का मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप हर तरह की इमेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें कहते हैं कैट्स की इमेजेस अलग कर दो, डॉग्स की अलग कर दो, इस तरह। ठीक है, तो ये खुद ही अलग कर देगा। ऑन द अदर हैंड, पहले जब ये नहीं था हगिंग फेस, क्या करना पड़ता था? खुद एल्गोरिथम लिखना पड़ता था, उसको ट्रेन करना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था कि भाई कैट इस तरह की नजर आती है, डॉग इस तरह का नजर आता है, फिर उसको इमेजेस प्रोवाइड करना पड़ती थी कि भाई अब इसकी सेगमेंटेशन कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे, यू विल सरप्राइज कि किस लेवल के यहाँ पे मॉडल्स पड़े हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये टेक्स्ट टू स्पीच है और बहुत सारी चीजें। अब हम आते हैं डेटा सेट्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से मॉडल तो कोई पसंद आ गया, लेकिन वो मॉडल इतना फाइन ट्यून नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी आपने इमेज अपलोड की, उस इमेज अपलोड ही नहीं होती एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की, या आप उस मॉडल को रीट्यून करना चाहते हैं। ठीक है, फाइन करना चाहते हैं, ये कहते हैं फाइन ट्यून करना चाहते हैं। अब फाइन ट्यूनिंग के लिए भी आपको डेटा चाहिए होगा, लिहाजा यहाँ पे डेटा सेट्स भी पड़े। यहाँ पे आप हर तरह का डेटा फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट डेटा चाहिए होगा, चाहे वो मेडिकल डेटा चाहिए होगा, चाहे वो डायग्नोस्टिक डेटा चाहिए होगा, इमेज। ठीक है, हर तरह का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑडियो डेटा चाहिए, ऑडियो, आप ऑडियो लेंगे अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, तो ये दोनों तरह फंक्शनलिटीज आपको अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेडिकल, ये देखो। अब आपने कुछ चैटबॉट बनाना है मेडिकल का। ठीक है, अब चैटबॉट बनाने के लिए पहले आपको किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा भाई किस तरह के क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोस मेडिकल के, बट इस मॉडल की वजह से हमारी लाइफ आसान होगी। और ये कोई डेवलपर ही है जिसने अपलोड किया, आप भी इस तरह ऐसा डेवलपर अपलोड कर सकेंगे। अब इस मॉडल में क्या है कि ये एआई चैटबॉट जो है ना, इसके पीछे जो क्वेश्चन होता है, उसका जो आंसर होता है, जो क्वेश्चन आंसर वो सारे इसने यहाँ पे लिख दिए। और ये टोटल कितने 2570 पेजेस, और एक पेज के ऊपर अगर 25 क्वेश्चंस हैं, इट कंटेन्स एट लीस्ट 250 के डायलॉग्स। यस, अब आपने अगर कोई ट्रेन करना है, देयर समय सर एआई का जो चैटबॉट होता है वो खुद भी कर सकता है, अगर आपने उसके पीछे कोई एलएलएम लगाया, एलएलएम लाइक अब अभी जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको लिमिटेड रखा होगा, तो इनको ही वो रीड करके इनमें से आंसर दे सकता है। दे सकते हैं। उसके लिए आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, उसको किसी जनरेटिव एआई मॉडल के साथ लिंक करना पड़ेगा, लाइक GPT-4, लाइक लामा। ठीक है, किसी के साथ भी लिंक कर दें, लार्ज मॉडल के साथ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ। यस, एलएलएम वही मैंने बोला, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का लिंक करना। जी ठीक। एनी अदर क्वेश्चन?
जरूरी नहीं, अगर यहाँ से डेटा मिल जाता, यहाँ से डेटा मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल ये आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको जब यहाँ से डेटा मिल गया, आपको किसी डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं, फिर ये एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए हैं तो ये एक ही मेडिकल चैटबॉट नहीं, ये जरा साइड पे देखें, 3 है, इसमें 8 बिलियन पैरामीटर्स है, इसमें कितने थे 250K डायलॉग जस्ट, यहाँ पे कितने ज्यादा है। ठीक है, तो आपको हर चीज का एलिमेंट बताने का मकसद कि आपको हर डोमेन का मिल जाए, हर डोमेन। यस, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन 70%, 30% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, वो 30% आपने खुद से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक करनी होती है। ठीक है, 70%, अब जैसे ये AI चैटबॉट है, ये 70% ओके, फिर भी आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है, आपको डेटा ऐड करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वो हम देख रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पे APIs है, एम्बेडिंग है, सारा कुछ वो साथ साथ चलता है। तो इसके अंदर टोटल कितनी रोज है बच्चे, ये तो इनको पता होगा, मैं तो देखें पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर ले, इसकी एडिटिंग बाद में कर लीजिए, और ये बहुत है जो मैं करवा रहा हूँ। आगे चलें, तो यहाँ पे आपको मेडिकल का डेटा मिल जाएगा और बहुत सारी डेटा सेट्स, तो काम करना मुश्किल रहा ही नहीं है, अब तो 0 से शुरू करना पड़ता ही नहीं हमें। ठीक है ना, तो काम हुआ। तो ये था हमारा एक डेटा सेट, एक जस्ट, बहुत सारे डेटा सेट मौजूद हैं, डेटा सेट्स भी आएंगे, तो ये आपके पास 2,34,000 डेटा सेट पड़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सेट। जैसे मैं कहता हूँ जॉब्स, चलो मुझे एक चैटबॉट बना जिसमें जॉब्स हों, मतलब कोई जॉब्स ना, ये लो जी, ये लोगों ने फ्री टाइम निकाल के ये भी डेटा सेट कंपाइल करके रखे हुए हैं कि भाई जॉब्स के डेटा सेट, कंट्री जॉब्स, कंट्रीज के ऊपर जॉब्स डायलॉग्स, ठीक है, रशियन जॉब्स, फिर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोर्स, ये लो फनी कोर्स, इंग्लिश कोर्स, एनिमी कोर्स, फिलोसफी कोर्स, हर तरह का डेटा। ठीक है, आप लोगों को आज पता चल रहा है, मोटिवेशन कोर्स, फारसी, पर्शियन, देखिए उर्दू के भी मिल जाएंगे आपको, मूवी कोर्स, जितनी भी मूवीज में डायलॉग्स होते हैं वो इसने इसमें रख दी। लेट मी ओपन दिस, ये ले, ये स्टार वार्स के अंदर डायलॉग आ रहा है, ये ड्रैकुला के अंदर, ये किंग कॉन्ग के अंदर ये डायलॉग आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, और ये ईयर भी आगे लिखा हुआ है, ये तो हर तरह का आपको डेटा सेट मिलेगा, यू कैन थिंक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपको मिलेगी। और अभी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, हगिंग फेस डॉट को, और अभी मैंने आपको इसको यूज करना नहीं बताया, अगर आपको ये यूज करना आ जाए ना, आप 90% डेवलपर बन जाते हैं, क्योंकि 70% काम तो हगिंग फेस ही कर देते। फिर उसके बाद आता है स्पेसिस। अब स्पेसिस होता है कि आपने अपना कोई मॉडल बनाया है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि मैं भी इस्तेमाल कर सकूँ, आपके क्लास वालों भी इस्तेमाल कर सकें, और मैं भी वैसे ही टेस्ट कर सकूँ, जैसे अभी हमने इमेज अपलोड करके टेस्ट किया। तो ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इस पे आप अपना बनाया हुआ मॉडल भी अपलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पोस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे पोस्ट पड़ी होती हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे काम होता है, यहाँ से भी बहुत कुछ मिल जाता है। फिर डॉक्स के अंदर आएंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बताती है कि हगिंग फेस के अंदर हब क्या चीज है, ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, डिफ्यूजर्स क्या होता है, ग्रेडियो क्या होता है। ठीक है, फिर ये जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, लेकिन हमारा इससे मकसद डेटा सेट क्या होते हैं, कैसे इसको काम किया जाता है, पांडास का भी यूज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको CSV फॉर्मेट में लिया, यहाँ पे अपलोड किया, बाद में इसको अपने मॉडल के अंदर यूज भी किया। ठीक है, तो इसके अंदर 250 नंबर ऑफ रोज थी, ये भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी है, जो मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, उसमें सारा कुछ मैंने करके दिखाया और पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया, वो क्लास की रिकॉर्डिंग ही है। ठीक है जी, और यहाँ कम्युनिटी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पता चल जाए, इसकी समझ आई जो हगिंग फेस है, इसके बारे में बताएं, हगिंग फेस की समझ आई है। जी सर, ये समझ रही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें सारा काम किया जाए तो बेहतर है। कुछ होप नजर आई है कि जो आप प्रोजेक्ट देख रहे थे वो और आगे बहुत नजर आई है कि यहाँ पे बड़े नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसकी थोड़ी मेहनत की जाए तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, स्काई इज द लिमिट। सर एक चीज तो ये इधर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं वो पेड है, उनके लिए पेड है ये? इनके लिए दोबारा से पूछें। ये जिन के प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिन्होंने मॉडल ट्रेन किए हुए हैं, तो उनको यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग पे, हमारी कॉपी पेस्ट पे उनको पेमेंट्स वगैरह मिलेगी होती हैं? नहीं, उनको पेमेंट नहीं होती, उनको फायदा ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे का ये देखा जॉब्स वाला, मुझे बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे मैं अगर घर पर नहीं आ रहा होता, कंपनीज के ओनर भी आ रहे होते हैं, वो फिर उसको हायर करते हैं, जिस आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगाते हैं आपको हायर किया गया, अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, तो ये इस बेस के ऊपर चलता है। लाइक यहाँ पे हर बंदा अपने स्किल्स शो करता है। अगर यस, आप स्किल शो करें, आपको इतनी ऑफर्स आती हैं कि भाई आओ काम करो हमारे साथ आओ। अभी मैंने आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखाई, इसमें कम्युनिटी की ये 2-3 चीजें आई हैं, ये देखो 28
डे पहले कन्वर्जन टू ये वो, तो जिसके माइंड में कोई आइडिया तो कहता वो आपके इसी नोवा फूड के ऊपर काम करते हैं इस तरह ये वो, फिर वहाँ पे आपका बिजनेस जनरेट हो। ये चले जाएं चले जाएं, हमें कोई मसला नहीं, कोई और प्लेटफॉर्म आ चाहिए। चाहे GPT-4 पेड हो गया तो हमारे पास जेमिनी ही आ गया, हम तो हर चीज का रिप्लेस होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? लेट मी चेक कि किस ने ज्वाइन किया। अच्छा, ये था हगिंग फेस, इस पे आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के देखना है और फिर आपने इसको एक्सप्लोर करना है, इसके मॉडल्स को यूज करना है। यूज कैसे? जैसे लाइव में यूज करूँ। और आज मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा कि ये इतना आसान भी नहीं है यूज करना जितना ये आपको भी नजर आया ना। जब आप रियल टाइम कोडिंग के अंदर आएंगे, इसको अपने ऑर्डर के साथ लिंक करेंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन उसको हम फेस कर रहे होंगे और मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ। इसकी समझ आ गई आपको ये जो सारा था। आज का मेरा मकसद है आपको हगिंग फेस से इंट्रोड्यूस करवाना कि भाई ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत काम होता है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जितने भी आपने बच्चों के प्रोजेक्ट देखे थे ना, उसमें से 70% प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें हगिंग फेस यूज हुआ हुआ है। जो भी वो बैकएंड पे कर रहे थे, इमेज जनरेट हो रही थी, कुछ भी हो रहा, तो वो उन्होंने खुद नहीं ट्रेन किए थे, वो हगिंग फेस लिए थे। और ऑनलाइन क्लाइंट भी यही चाह रहा था। क्लाइंट कहते हैं मेरे पैसे कम लगे, टाइम कम लगे, लिहाजा मुझे काम मिल जाए, मेरा काम होना चाहिए। उसी चीज से मसला नहीं है कि आपने हगिंग फेस उठाया या कहाँ से। ठीक हो गया जी। ये साइड पे ये मॉड्यूलरिटी, टास्क, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें आपने खुद से देखनी है। लैंग्वेजेस देखनी है कि आप किस लैंग्वेज में कौन सा मॉडल चाहिए। पंजाबी के अंदर भी आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, ये देखिए जी, ठीक है। ये विकिपीडिया पंजाबी के अंदर पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपका मजीद जो एक्सपोजर है वो मजीद बढ़ता जाएगा। लेकिन आज स्टूडेंट्स ने कम ज्वाइन किया है। अब मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं, 15 तारीख तक आपकी एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। 15 तारीख तक तैयारी कर लें, मेहनत कर लें, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। 5-5 बच्चे करके हम आपको बुला रहे होंगे सर्टिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेशन के बाद आपको आपकी डिग्री से रिटर्न कर दी जाएंगी, ठीक है। सर्टिफिकेशन तक हमारी क्लास होगी, वो महीना भी हो सकता है। अभी तक मुझे यही पता चला कि 15 डेट तक सर्टिफिकेशन हो जाएंगी। 10-11 डेट से सर्टिफिकेशन के मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका एग्जाम का ये टाइम है और ये सेंटर। और 24 आवर पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, मटेरियल शेयर कर दूंगा, नोट्स शेयर कर दूंगा कि कल को इसमें से पेपर आ रहा है और आपने उसकी तैयारी करके पेपर दे देना है। और उसकी तैयारी वही बच्चा कर सकेगा जो ये क्लासेस ले रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर वही चीजें सारी होंगी, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। कैमरास लगे होंगे, आप खुद पेपर दे रहे होंगे, वो सारा कुछ। आप पूछिए कोई क्वेश्चन है। सर ये लैपटॉप की सर्टिफिकेशन है सर, ये कब देगी? नैपटैक के सर्टिफिकेट 2-3 महीनों के बाद आते होते हैं। इस वजह से आप नैपटैक के सर्टिफिकेट पर रिलाई ना करें। आप में से कुछ बच्चे हैं टेक फैंटम के जिन्हें हमने कॉर्विड का सर्टिफिकेट दे दिया उस दिन जिस दिन पेपर था, तो वो बेचारे काफी डिसहार्ट हो गए कि सर आज हमारा पेपर भी नहीं हो रहा और हम 3 महीने आते रहे। फिर हमने कहा भाई आप सर्टिफिकेट दे दो, तो हमने 2-3 बच्चों को सर्टिफिकेट प्रिंट करवा दिया था। हम आपको ये पहले ही दे देंगे सर्टिफिकेट। नैपटैक का जो सर्टिफिकेट है ना ऑफिशियल, ये 2-3 महीने के बाद आता है। जी जी, हाँ वो एक सेरेमनी होती है, उसमें बुलाते हैं सर्टिफिकेट। जैसे देखें हमने दे दिए हैं शेल शिफ्ट वालों को, यहाँ बच्चे बैठे हैं शेल शिफ्ट, उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं सारे। ठीक है, इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। कहीं पे इंटर्नशिप पे मसला आ रहा है, लेटर चाहिए, कुछ भी आप राब्ता कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा ग्रुप के अंदर, जो कि मेरी ही रिकॉर्डिंग होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। वो इसलिए पोस्ट करूंगा, बार बार उसको स्टॉप करके सुने, उस चीज को सर्च करें और उसमें हाई लेवल कोड किया हो। और आपके लिए वो कोड समझना जरूरी होगा। अगर नहीं समझ आएगा, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो चीजें सारी। तो क्लास भी हुआ करेगी, वीडियो भी मैं पोस्ट किया करूंगा डेली बेसिस के ऊपर, ताकि जो 3 महीने में कवर होता है वो 1 महीने में कवर हो सके, ठीक है। लेकिन बच्चों को कहीं प्लीज आया करें। आज 20 स्टूडेंट्स थे तो ये अच्छी बात नहीं है। 30 स्टूडेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए। जो नहीं आए थे उनको भी कहिएगा कि जरूर आए, वरना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में मसला हो। जी पूछें सर, ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है ये कौन सी वाली होगी, यानी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर एआई वाली, या ये किस टाइप की होगी? ये प्योर पाइथन के ऊपर होगी, पियर्सन के थ्रू होगी। और अभी उन्होंने ना हमें
एग्जैक्ट कोड नहीं बताया, वो भी अभी डिसाइड कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि इन बच्चों को कौन सी सर्टिफिकेशन ऑफर करें। वो जो भी सर्टिफिकेशन होगी वो इंटरनेशनल होगी, पेमेंट उसकी नैपटैक करेगा, ठीक है। आपने निकलने में जितने भी डॉलर हुई, $300 $400 पर स्टूडेंट, वो नैपटैक करेगा, लेकिन वो अच्छी सर्टिफिकेशन होगी। इसी बात से तो मैंने जी इस वजह से मैंने अभी तक कोई सिलेबस शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कौन सी सर्टिफिकेशन ऑफर करेंगे, किस लेवल की। तो जब मुझे ईमेल आ जाएगी कि सर ये सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं बच्चों को, तो फिर मैं आपको उसकी तैयारी स्टार्ट करवा दूँ। लेकिन पाइथन तो वही होगी ना यार, पाइथन आपको फंक्शन प्रोग्रामिंग तक आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। जी जी रुक। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो हवावे की सर्टिफिकेशन, वो एक अलग चीज है, वो हम आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ नैपटैक की सर्टिफिकेशन बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज है हवावे की सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसका इससे ट्रेनिंग यस यस, ये सारी अलग अलग। आपका अभी फिलहाल एक पेपर हुआ है जो कि नैपटैक का ऑफिशियल था, इसके बाद दूसरा पेपर होगा जो कि नैपटैक की तरफ से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगा। बस ये जो हवावे है, ये गवर्नमेंट जाने आप जाने, ये चीज। तो सर ये ना कब तक ये वो इन्फॉर्म कर देंगे, ये जो इंटरनेशनल जी वो आपसे है, तो मुझे पता चले कि कौन सी सर्टिफिकेशन है, ताकि उसकी तैयारी स्टार्ट करूँ, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में पता चल जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन 15 तक आप ध्यान में रखें, शादियों का सीजन चल रहा है, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि सर्टिफिकेशन के टाइम पे कोई बात का टाइम ना हो। एक्चुअली सर ये ना कुछ स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ सिटी से, तो इस वजह से मैं ये कंफर्म कर रहा था आपसे। मैंने बता दिया, हम आपको 24 घंटे पहले बता देंगे, आप आउट ऑफ सिटी होंगे तो आपने आना है यार। सो टाइम हम आपको बता देंगे कल कितने बजे आपकी इस लोकेशन के ऊपर सर्टिफिकेशन, और वो हर बच्चे की डिफरेंट होगी, हर बच्चे की डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइम स्लॉट होगा, 5-5 बच्चे करके बुलाएंगे। ठीक होगा जी, इसका टाइटल हकीम फेस रख दें, और जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसके अंदर लैंड चेन भी कवर होगा और बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे, और मैं क्लास ऑफ करने के फौरन बाद पोस्ट कर दूंगा। तो आप कह रहे थे कि आपके पास आई थिंक से भी ना कोटेला है, ये प्लीज कह रहे थे कि मैं बच्चे को दूंगा। मैंने वो फॉर्म ना पोस्ट किया था, जिस तरह का हुआवे का फॉर्म है ना, ऐसे ही जो कॉर्बिट है ना, वो फ्री के अंदर गूगल की सर्टिफिकेशन ऑफर करता है कोर्सेरा के थ्रू, ठीक है। यानी कि कोर्सेरा और कॉर्बिट के दरमियान कोलैबोरेशन है। तो वो फॉर्म एक आता है हमारे पास, वो जो भी अपना फॉर्म के अंदर ईमेल दे दे, वो ईमेल कोर्सेरा पे होना चाहिए, हम उसको अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं, उसको भी फिर वो सारे कोर्सेज फ्री मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। चला आपकी वॉइस कट रही है, बिल्कुल समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रहा हूँ बच्चे, ये हकीकत बात है, सारे रास्ते खुले हैं, हमने भी ऐसी तरक्की की। हम कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लफ्ज़ में नहीं पढ़ा हुआ, मैं बच्चों यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और शायद हमारी मुलाकात भी हो चुकी है अब तो पेपर वाले दिन। तो यही चीज़ आपको खुद मिली। सर आप एक लेक्चर एपीएस के ऊपर दे सकते हैं? मैं दूंगा यार, अभी तो हमने आज हकीम फेस कवर किया है, हकीम फेस को एपीएस के थ्रू कनेक्ट करना होता है, उसमें फास्ट एपीआई आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कल को ये होगा कि मैंने जो वीडियो पोस्ट करनी है वो आप सुनेंगे, फिर आपका माइंड थोड़ा सा और खुलेगा, आप देखेंगे चीज़ों। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कल को क्या होना है, अभी आप वीडियो सुनेंगे फिर आपने डिसाइड करना है कि कल को क्या होना है, ठीक है। चला आ जाएगा लिंक, नो इशू, ठीक है। अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मैं अभी लेक्चर फौरन ही पोस्ट कर दूंगा, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अपलोड होगा आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो लेक्चर आपने सुनना है और फिर उसके मुताबिक हम कल का लेक्चर में बात करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी सारी। ओके सर, ओके, थैंक यू।